सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों पाठ 10वां शुरू कर रहे हैं, विश्व बंधुत्वम। ठीक है, इसका अनुवाद मैं समझा रही हूँ आपको। विश्व बंधुत्वम का मतलब समझो। विश्व मतलब सारा संसार, बंधु होता है बच्चों भाई। तो इस सारा संसार हमारे भाई के समान है। जब हम सभी लोगों को अपने भाई की दृष्टि से देखते हैं, मतलब अपना समझते हैं, तो ऐसी भावना को विश्व बंधुता की भावना कहते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों। देखिए, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंद व्यवहारे च ये सहायतां करोति स बंधु भवति। उत्सव का मतलब होता है बच्चों त्यौहार। ठीक है, तो खुशी का माहौल, मतलब कहने का ये है कि यदि खुशी का अवसर हो। व्यसने का मतलब है बच्चों कि कोई मुसीबत का समय हो। दुर्भिक्षे का मतलब है अकाल का समय। ठीक है, अकाल का समय हो। या राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र मतलब हमारा देश। ठीक है, देश पर कोई आपदा आई हो। और दैनंद व्यवहारे, या कोई शत्रुओं के द्वारा कोई संकट पैदा किया गया हो। ऐसी परिस्थितियों, ये सारी जो परिस्थितियाँ बताइए, मतलब सुख भी और दुख भी, कहने का मतलब ये है। खुशी का समय हो, या कोई मुसीबत हो, या काल का समय हो, या राष्ट्र पर कोई विपदा आई हो, या शत्रुओं के द्वारा कोई संकट पैदा किया गया हो। इन सब में सहायता, यह का मतलब होता है बच्चों जो सहायतां करोति, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, स बंधु भवति, वह बंधु मतलब भाई, वही भाई कहलाने के लायक होता है। जो सुख, कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो सुख में और दुख में दूसरों की सहायता करता है, वही भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि संसार में सर्वत्र मतलब सब जगह एतादृश भाव भवेत्, इस प्रकार की भावना पैदा हो जाए। किस प्रकार की? जो अभी ऊपर बताया कि जो सुख में और दुख में साथ देता है वही भाई के समान है। ऐसी भावना यदि सारे संसार में हर जगह उत्पन्न हो जाए, तदा तब विश्वबंधुत्वम, तभी विश्वबंधुता संभव हो सकती है। मतलब देश में तभी भाईचारे की भावना, पूरे संसार में भाईचारे की भावना पैदा हो सकती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना मतलब आज के समय में, निखिले संसारे, सारे संसार में, कलह मतलब झगड़े का, अशांते मतलब अशांति का, च का मतलब और, झगड़े और अशांति का वातावरण अस्ति, वातावरण है। चारों तरफ संसार में किस तरह का वातावरण है? झगड़े का, अशांति का। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, जो लोग हैं आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट, स्वकीयम कष्टम मतलब अपना कष्ट, अपनी परेशानी, न गणयन्ति मतलब नहीं समझते। आजकल लोग दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझते। अपि च समर्थाः तेषा असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और जो समर्थ देश हैं, समर्थ जो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, वो जो असमर्थ देश हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। मतलब उनको अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और वो जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वे कमज़ोर देशों के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, स्वकीय मतलब अपना, प्रभुता, स्थापयन्ति मतलब जमाते हैं, या अपनी धौंस जमाते हैं, यूँ भी कह सकते हो आप। जो समर्थ देश हैं वो कमज़ोर देशों के ऊपर अपनी धौंस जमाते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब जगह द्वेष,
ठीक है, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासे अपि अवरुद्धः भवति। इससे क्या होता है, देशों का जो विकास है वो भी रुक जाता है। जब लोग आपस में शत्रुता की भावना रखेंगे, आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े में उलझे हुए रहेंगे, तो क्या होगा, देश विकास थोड़ी कर पाएगा। तो देशों का क्या होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। आगे देखो, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। तो अगर हमें इस सब को रोकना है तो क्या होना चाहिए, इयं महती आवश्यकता, यह बहुत ही जरूरी है कि यत का मतलब कि एक है देश है, एक देश, अपरेण देशेन, अपरेण मतलब दूसरे देश के, सह मतलब साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, बंधुताया व्यवहारम, बंधुता का, भाईचारे का व्यवहार, कुर्यात मतलब करे या करना चाहिए। अगर ये सब हमें रोकना है कि एक दूसरे विकास करना है, हिंसा को रोकना है, तो किस बात की ज़रूरत है हमें कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से, मतलब साफ मन से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। संसार के लोगों में इस भावना की ज़रूरत है, या यह भावना विश्व के लोगों में ज़रूरी है। ततः का मतलब तभी, विकसित, और इसी के साथ ए जुड़ा हुआ है यहाँ पर, अविकसितयोः, विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी विकसित और अविकसित देश के बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग की भावना से ही समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं या होंगे। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, मैत्री भावनया सहयोगेन, आपस में मित्रता की भावना और सहयोग की भावना से ही समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कहने का मतलब ये है कि लोग, देश, जब एक देश दूसरे देश के साथ मित्रता की भावना से सहयोग करेगा, तभी विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अब ये बता रहे हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो सबको समान रूप से देखती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती कि अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, सबको समान रूप से देती है। जो देना होता है जिसको, वो समान रूप से देता है। जैसे सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सब जगह समान रूप से फैलता है। ये नहीं देखता कि ये देश गरीब है तो इस देश में हमें रोशनी नहीं देनी है, ये देश अमीर है तो इसमें ही देनी है, ऐसा कुछ नहीं सोचते, ना चंद्रमा ना सूरज। कहने का मतलब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। और जो हमारी प्रकृति है वो भी सभी के साथ, सर्वेषु मतलब सभी के साथ, समत्वेन मतलब समानता का, व्यवहरति मतलब व्यवहार करती है। तस्मात् मतलब बच्चों, इसलिए अस्माभि मतलब हम सब को भी, ठीक है, सर्वै परस्परम आपस में सभी के साथ, वैर भावम अपहाय दुश्मनी की भावना छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम विश्व बंधुता को स्थापित करना चाहिए, या भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए। हमें सबको क्या करना होगा, प्रकृति के समान, जिस प्रकार प्रकृति समानता का व्यवहार करती है सबके साथ, उसी तरह से हम सबको भी आपस में शत्रुता की भावना को छोड़कर भाईचारे की भावना की स्थापना करनी होगी।
अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। आगे श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसी भावना होनी चाहिए। अयम निचः परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह अपना है, परो वेति यह पराया है, गणना ऐसी गिनती लघु चेतसाम। लघु चेतसाम का मतलब छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। लघु मतलब छोटा, चेत साम छोटे मन वाले या छोटे हृदय वाले। यह अपना है, यह पराया है, इसकी गिनती तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, जिनका चरित्र उदार है, जो उदार चरित्र वाले हैं, उदार व्यक्तित्व वाले हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा होती है बच्चों पृथ्वी, और इसके वसुधा के अंदर ईव मिला हुआ है, इससे बन गया वसुधैव। ईव का मतलब ही, ठीक है। वसुधा पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम मतलब परिवार के समान है। जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं, उदार व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, बड़े हृदय वाले, उनके लिए तो ये सारी पृथ्वी, ये सारी धरती ही अपना एक परिवार है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? फिर से देखो, यह अपना है, यह पराया है, इसकी गिनती छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार व्यक्तित्व वाले या उदार चरित्र वालों के लिए तो ये सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ वैर भाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ घृणा हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे भाइयों के समान हैं। हमें सभी के साथ प्यार से, भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, और समय आने पर, मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तभी हम व्यक्तिगत रूप से तरक्की करेंगे, सामाजिक तौर पे भी तरक्की करेंगे, और यदि हम सबके अंदर ऐसी भावना होगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी तरक्की करेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को ये सोचना है कि इस संसार में रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बंधु के समान हैं, और ये सारी पृथ्वी एक घर के समान है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस अनुवाद को याद करेंगे। धन्यवाद।